तो गाइस 2025 चल रहा है एंड अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि कैसे स्टार्ट करें और क्या एक्सेल 2025 में इतना रेलिवेंट है कि उसे सीखा जाए। तो जब इतने सारे नए टूल्स आ चुके हैं, टैबलू, पावर बीआई, ऑल्ट्रिक्स, तो फिर हमें इसकी क्या ज़रूरत है? एक्सेल को क्यों सीखना है हमें 2025 में? आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया होगा, राइट? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्सेल का रेलेवेंस क्या है 2025 में और क्या वो आपको सीखना चाहिए भी या नहीं सीखना चाहिए। Hustle hard, no raise in sight. Still say thanks with fake delight. Laptop on, spine says goodbye, but we got goals to justify. तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू कर लेते हैं कि क्या एक्सेल 2025 में रेलेवेंट है, एंड उसका आंसर है यस, एंड अ बिग 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 यस। अगर आप डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक्सेल आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें बेसिक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि हाँ, एक्सेल तो हमें सीखना ही है। अब आते हैं कि हमें क्यों सीखना है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में घुसोगे तो आपको एक चीज़ है जिस पे काम करना पड़ेगा और वो है डेटा। और जब आप डेटा पे काम करोगे तो आपको उस डेटा को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और डेटा को समझने के लिए एक्सेल से अच्छा कोई और टूल है ही नहीं आज के टाइम में भी। 2025 में भी एक्सेल इस चीज़ में रूल करता है अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से। वो इतना सिंपल है कि उसको समझने के लिए आपको किसी कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली डेटा डालो एंड उस पे आप मैनिपुलेशंस, कैलकुलेशन सब कुछ कर सकते हो बिना किसी हैसल के। इसके अलावा जो डेटा हैंडलिंग की चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग, ये सब चीज़ें आप एक्सेल में बहुत ईज़िली कर सकते हो, 1-2 माउस क्लिक्स दबा के, बाकी किसी भी डेटा एनालिटिक्स टूल के कंपैरिज़न में। इसके अलावा अगर आपको अपने डेटा को समराइज़ करना है, जो एक बहुत मेजर पार्ट होता है डेटा एनालिटिक्स का, तो वो भी आप एक्सेल में बहुत ईज़िली कर सकते हो कंपेयर टू अदर टूल्स। आप खुद सोचो कि अगर मैं आपको एक डेटा सेट दूँ और मैं आपसे बोलूँ एसक्यूएल में इसकी समरी बना के दे दो, तो आपको पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, आपको ग्रुप बाय फंक्शन लगाना पड़ेगा, आपको मैट्रिसेस जो होंगे उसमें उनको सम करना पड़ेगा एंड एग्रीगेट बना के तब आप समरी को बना पाओगे, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और एक्सेल में ये चीज़ बहुत सिंपली एक पिवट टेबल के थ्रू हो जाती है, जो कि आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको एक्सेल आती है तो बाकी जितने भी डेटा एनालिटिक्स के एडवांस टूल्स हैं उनको समझना और ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको डेटा समझ में आने लगता है। तो आपको बस ये पता है कि उस डेटा को किस तरीके से मेरे को मैनिपुलेट करके ये चीज़ फॉर्म करनी है इस सिस्टम में, बट आपको डेटा की नॉलेज हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। और ये पॉइंट है, सीनियर लीडरशिप की पहली प्रेफरेंस होती है एक्सेल फाइल। अब समझते हैं इसको क्यों। देखो, सीनियर लीडरशिप मोस्ट ऑफ द फर्म्स में नॉन टेक्निकल होती है, लेकिन उनको एक्सेल समझ में आता है क्योंकि एक्सेल बहुत सिंपल टूल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी भी डेटा रिलेटेड कंपनी में काम कर रहे हो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि 80% ऑफ द टाइम आप एक्सेल की फाइल शेयर करते हो सीनियर लीडरशिप के साथ। और इसका एक बहुत बेसिक रीजन है कि एक्सेल का इंटरफेस उनके लिए कंफर्टेबल है एंड उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है दूसरों के ऊपर से। एंड अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप इसको इस तरीके से समझो कि एक्सेल एक 40 साल पुराना टूल है। उस टूल ने 40 साल से डेटा का एवोल्यूशन देखा है एंड उस टूल ने अपने अंदर वो चेंजेस टाइम टू टाइम किए हैं जिससे आप डेटा पे नए तरीके से एनालिसिस कर सको, एडवांस एनालिसिस परफॉर्म कर सको। उसमें नए तरीके के लुकअप फंक्शंस आ चुके हैं, पावर पिवट्स आ चुके हैं, डायनामिक एरेज आ चुके हैं, जो कि बहुत एडवांस्ड हैं एंड आपके काम को बहुत ईजी कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन, पावर बीआई, टैबलू, ये सब बहुत एडवांस्ड एनालिटिक्स टूल्स हैं, लेकिन इनका बेस कहीं ना कहीं एक्सेल से ही डिराइव होता है। जो फंक्शनैलिटीज़ हम एक्सेल में यूज़ करते थे उन्हीं को सिंप्लीफाई करती हैं और एडवांस फीचर ऐड करती हैं उसमें। तो ये कह सकते हैं कि डेटा एनालिटिक्स का सबसे पहला स्टेप एक्सेल ही होता है। और इवन बड़ी बड़ी कंपनियों में आज भी जो फाइनल रिपोर्ट्स जाती हैं वो एक्सेल में ही जाती हैं। तो आप कह सकते हो कि एक्सेल विल बी द फाउंडेशन ऑफ योर डेटा एनालिटिक्स करियर। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं सिंपली कहूँगा कि एक्सेल 2025 में भी बहुत रेलिवेंट है एंड आपको डेटा एनालिटिक्स की शुरुआत हमेशा एक्सेल से ही करनी चाहिए। इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे मैं, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है। अगर मैं किसी भी और एनालिटिक्स टूल पे काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑल्ट्रिक्स पे कोई वर्कफ्लो डिज़ाइन कर रहा हूँ एंड उस वर्कफ्लो के कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो मैं हमेशा उस चीज़ को पहले एक्सेल में बनाता हूँ
मैं सारे फार्मूलाज ड्राइव कर लेता हूँ एक्सेल में। एंड जब मुझे पता चल जाता है कि ये एक्सेल में इस तरीके से काम कर रहा है, ये इसका फ्लो है, पूरा लॉजिक बिल्ड मैं एक्सेल में कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं उस लॉजिक को सिंपली उठाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप ऑल्ट्रिक्स में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। मेरे लिए इतना सिंपल हो जाता है वो, क्योंकि मुझे एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मेरे को वो काम ऑल्ट्रिक्स में करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आती है, तो आप उसको यूज़ करके उसे हर प्लेटफॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेल कितना पावरफुल है 2025 में भी, और आपको इसे क्यों सीखना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।